एक जवान बेटा खोया। मैं पहले दिखाऊंगा, राजा रघुवंशी का घर है। 24 तारीख को राजा रघुवंशी के आप घर में देख सकते हैं कि ये गम का माहौल है। माँ बैठी हुई हैं। कल दिन भर जब मैं माँ के साथ था तो माँ को अपने जवान बेटे की मौत की जितना दुख था, उससे ज़्यादा ये माँ बोल रही थी कि मेरी बहू सोनम का पता चल जाए। लेकिन आज एक दिन में सब कुछ बदल गया रूबी का, सब कुछ बदल गया। मैं माँ से ही पूछता हूँ। अब सोनम कह रही है मेघालय पुलिस की बातों की जो भी खुलासे हुए हैं, सोनम कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ। सोनम कह रही कि मैं बेगुनाह हूँ। तो ये साजिश किसकी है? साजिश किसने रची, किसकी है? जो इतने लोगों को हमको तो पहचानते भी नहीं है। आपने अपना जवान बेटा खोया। कल मैं आपसे बात कर रहा था तो आप कह रहे थे कि सोनम का पता लग जाए, मेरी बहू घर वापस आ जाए। हाँ, मैं यही बोल रही थी, मेरी बहू घर आ जाए, वापिस आ जाए मेरी बहू। मगर अभी तो ऐसा चल रहा है ना कि सोनम ने ये करा, सोनम ने वो करा, सोनम इससे मिली थी, सोनम उससे मिली थी। तो आगे क्या करे? सोनम नहीं है तो कौन है ये? कभी इल्म हुआ, कभी आपको एहसास हुआ पूरी शादी के दौरान? एक माँ तो मतलब माँ की नज़र बड़ी पैनी होती है। बेटी को भी देख रही थी, अपनी होने वाली बहू को भी देख रही थी आप, कि ऐसा बहू ऐसी हो सकती है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी बहू ऐसी हो सकती है। मेरे को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है। और ऐसा करा तो सोनम ने क्यों करा? मेरे बच्चे को क्यों मारा, क्यों मरवाया, किससे मरवाया? मैं तो यही चाह रही हूँ कि सोनम ने अगर ऐसा करना था तो सोनम उसको छोड़ के चली जाती, या तो शादी करने से मना के देती। तो ये साजिश कितनी बड़ी है, किसने रची है? मेरे को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम क्या चाहती है। हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक जानना चाह रहे हैं, ये शादी हुई कैसे, कैसे तय हुई? कहीं दोनों एक दूसरे के लिए राजी थे या नहीं थे? कहीं कोई जबरदस्ती तो नहीं थी? नहीं, राजी थे, दोनों परिवार वाले भी राजी थे, दोनों बच्चे भी राजी थे, दोनों बच्चे ने शॉपिंग वॉपिंग भी साथ में की है। सब कुछ अच्छा था, बहुत खुशहाली थी हमारे यहाँ। 1 महीना पहले आज के दिन तो उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। आज 9 तारीख है, 9 तारीख को तो हमारे यहाँ ऐसा माहौल था। और आज देखो तो हमारे यहाँ ये वाला माहौल है क्या? 1 महीने में ही सब वो हो गया। ये इतनी बड़ी चीज, मतलब मैं कहूँ कि आपका जैसे कहा गया कि परिचय सम्मेलन में देखा गया लड़की को, लड़की राजी थी। राजा रघुवंशी की भाभी हमारे साथ हैं, माँ उनकी हमारे साथ है। पहले मैं भाभी से ही शुरुआत करूंगा। आप बताइए भाभी, इतना बड़ा कांड आपने आप सोचा था इस घर की बहू? हाँ, ये पहले ही मैंने आपसे पूछा है, सबसे पहले यहीं से शुरू किया था कि सोनम कह रही बार बार कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है। सोनम बार बार कह रही मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ। तो सोनम से नहीं पूछो तो वो जो 4 लड़के हैं उनसे सख्त पूछ की जाए। मतलब कि सोनम ने नहीं करा तो वो लड़के उनने करा तो क्यों करा, क्या कारण से करा, उनको किसने बोला था? उनसे तो अपनी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो वो 4 जो लड़के पकड़ाए ना, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए। पूरे एविडेंस मिल गए। 4 लड़के जो रूबिका माँ कह रही है कि के साथ उसकी बातचीत CDR हम इनके परिवार से भी बात। हाँ, अभी हम ये एक चीज़ आ रही है, रूबिका हमारे जानना चाह रही है, गूंज खास तौर पर उनका प्रोग्राम है, उसमें ये समझना चाह रही है, हम देश के दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या आपकी परिवार वालों से बात हुई सोनम के? किस टाइम पे? इस घटना के बाद आपको जब सब कुछ बदल गया, सोनम की इस तरह की जानकारी आई कि वो आरोपी है, आपकी बात हुई सोनम के परिवार वालों से? सोनम के परिवार वाले से मेरी बात नहीं हुई थी। मैंने ही सोनम की मम्मी को बोला था कि आप कामाख्या देवी का मतलब अखंड ज्योत लगा लो, सोनम जल्दी मिल जाएगी। मैंने क्या, मैं भी प्रार्थना कर रही कि सोनम जल्दी मिल जाए। तो मैंने ही उनको फोन लगा के बताया था उनकी मम्मी को। और जब ये सोनम आरोपी हो गई इस केस में, इसके बाद आपकी आज बातचीत हुई? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। अच्छा, आपके परिवार के दूसरे लोगों ने बात की? नहीं, किसी ने बात नहीं करी। उनकी मम्मी का कल फोन आया था तो उन्होंने बोला था कि गोविंद भैया को बुलवा लो, बोले कि उसके बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं और वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। राज यहीं से बस इतना ही बोला था, इसके अलावा कुछ नहीं बात हुई। जिससे कि मोबाइल लोकेशन उसकी वहां ना जाए। अच्छा जी। सोनम, राजा की माँ हमारे साथ हैं सर। माता जी बताइए, आप सुबह तो आपसे हम कहा ये भी था कि बातचीत आप पूछेंगे, लेकिन जो आखिरी बार इनकी अपने बेटे से बातचीत हुई थी, इसी तरह तड़पते हुए आप देखना चाहती है आरोपी को? जो भी आरोपी हैं, मतलब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की पुलिस जहाँ भी हुए, मतलब आरोपी को कहाँ पे रख रखा है ये तो कोई पता नहीं है। तो उससे सख्त से सख्त पूछताछ हुए पहले तो।
और उसमें जो आरोपी लिखे उनको मतलब ऐसा कैसे हाल में देखना चाहती हूँ। जैसे मेरा बच्चा मिला वैसे दूसरे के बच्चे के साथ कर सकते अपन, तो अपने साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। राज कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है और मेघालय पुलिस ने सोनम को आरोपी बना लिया है। शिलोंग से मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंचने वाली है, उसे कस्टडी में लेने वाली है, उससे पूछताछ करेगी और राज को बताएं। कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू। इनसे बात करेंगे। बड़ा सवाल यही है, इस समय हम घर पर हैं राजा रघुवंशी के। राजा रघुवंशी के परिवार के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। एक सदमा आया कि राजा रघुवंशी की मौत हो गई, राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। दूसरा सदमा आया कि हत्या करने का आरोपी कोई दूसरा नहीं, खुद सोनम। जिस राजा रघुवंशी से सोनम की शादी हुई है वो आरोपी है, राजा रघुवंशी की पत्नी आरोपी है। मैं घर के अंदर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा आपको कि राजा रघुवंशी के घर में अभी भी लोग यहाँ पर मातम कुर्सी के लिए आते हैं, राजा रघुवंशी के लिए यहाँ पर पुष्प चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इस घर के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। आप देखिए, इस तारीख पर नज़र डालिए, ये तारीख है 4 जून 2025, जो श्री राजा रघुवंशी, स्वर्गीय श्री राजा रघुवंशी प्रभु मिलन 4 जून 2025, यानी 4 जून को शादी से चंद दिनों बाद ही, कि मई में शादी हुई और 4 जून को राजा के साथ ये सब कुछ हुआ। हम ये पूछते हैं, आप शादी में, आप परिवार में थे, हम मामी से पूछते हैं जो परिवार के दूसरे लोग थे जो कि उस समय शादी अटेंड कर रहे थे, हम उनसे पूछते हैं, आप मामी हैं राजा की, हाँ। तो क्या नाम लिखती हैं? शीला रघुवंशी, शीला रघुवंशी। जी, आप बताइए कि शादी के दौरान आप पूरे समय मौजूद थी? हाँ, मौजूद थी। आप ध्यान से देख रही थी सोनम को? हाँ, देखा है मैंने। उसके पहले, शादी के पहले सोनम को जानती थी? नहीं, उसके पहले कभी नहीं देखा, ना जानती भी नहीं थी। जब सोनम शादी में आप देख रही थी तो कभी आपको लगा कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है? नहीं, ऐसा उसको कुछ भी नहीं लगा। उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि वो शादी से खुश नहीं है। शादी में अलग अलग रस्में होती हैं, तो उनमें उसका किस तरह से जो पार्टिसिपेशन था? नॉर्मल था उसका, तो ज़्यादा खुश भी नहीं थी, ना सैड भी नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी। अच्छा, ज़्यादा खुश भी नहीं थी और ज़्यादा सैड भी नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी वो। और राजा? राजा खुश था। और वीडियो भी है उनकी, देखो आप वीडियो को भी। वीडियो देखने से भी पता चलेगा। अच्छा, मतलब वो ना खुश थी ना दुखी थी। ये अपन ये सोचते हैं कि चलो लड़कियों की शादी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मन में भी रहता है कि बच्चों को लगता है कि मेरी शादी हो रही है, अब इसलिए भी सैड रही हूँ। मतलब ऐसा तो उसको देख के नहीं लगा, जैसे नॉर्मल लग रही थी। हाँ। कभी आपने सोचा था इस तरह की बात सामने आएगी? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बात सामने आएगी। आप भाभी हैं, आप शादी में आप भी थी, आपको कभी लगा शादी के दौरान कि सोनम खुश नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। जब ये सोनम की आज की बात पता चली तो आप क्या कहोगे कि सोनम का नाम आरोपियों में है राजा की मौत के मामले में? यकीन तो अभी भी नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा कर सकती है और अगर उसका हाथ हो, उसका हो या लड़के का हो, किसी का भी हो, लेकिन कातिल को सजा तो मिलनी चाहिए। और जैसा मैंने मेरे बेटे जैसे देवर को देखा जिस हाल में, उस हाल में मैं उस आरोपी को भी देखना चाहती हूँ, चाहे वो आरोपी कोई भी हो। उस हाल में आप देखना चाहते हो? हाँ, क्योंकि हम भी तो तड़पे ना हमारे बच्चे के लिए, हम भी रोए हमारे बच्चे के लिए। किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है किसी के बच्चे को छीनने की? तो आरोपी चाहे जो भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपको जब पता चला सोनम का कि सोनम आरोपी है, हाँ, तो यकीन नहीं हुआ हमको कि सोनम की। आज सुबह न्यूज़ देखी मैंने तो ऐसा लगा शायद न्यूज़ गलत होगी, मीडिया वालों ने कुछ गलत डाल दिया होगा। लेकिन जब बाद में पता चला कि सोनम ही है तो फिर बहुत यकीन नहीं हो रहा था। असम पुलिस के लिए जैसे सोनम कह रही है मैं तो बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। अब अपन बोल नहीं सकते ना, यकीन हमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है, क्योंकि हमको देख के लगा नहीं था ऐसा कि वो ऐसी है।
किसी भी स्तर पर शादी के दिनों में या इस दौरान बाद में वो घूमने जा रहे थे या घूमने के दौरान, जैसे मैंने सुना कि वो वीडियो नहीं डालते थे घूमने के, ये पता है आपको? नहीं, वीडियो तो नहीं डाली उन्होंने, वीडियो फोटो कुछ भी नहीं डाला घूमने का। ना फोटो डाला? नहीं, कुछ नहीं डाला। इससे आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? लगा था अजीब सा, हमने सोचा हो सकता है उसको शौक नहीं हो, फोटो वीडियो का पसंद नहीं हो उसको, इसलिए नहीं डाला हो। लेकिन उस चीज से हम ये अंदाजा थोड़ी ना लगा सकते हैं कि वो मर्डर कर सकती है। बड़ा अजीब है ना कि कोई घूमने गया है और अपने माँ बाप को, अपने परिवार के लोगों को बता भी नहीं रहा कि हम कहाँ घूम रहे हैं, पीछे क्या नज़ारा है, क्या चित्र है, क्या तस्वीर है। कुछ अजीब केस है ये, उलझ गया है। अब हमने तो ये सोचा भी नहीं था, घूमने गए बच्चे वापस आ जाएंगे, जब नहीं आए उनको ढूंढा, जब समझ में आया कि कुछ ना कुछ है, तो गलत हो रहा है। ये राजा की मामी है, राजा की भाभी है, और आप देखिए कितना कितना इनके लिए सदमे की तरह ये खबर आई है, और एक ऐसा सदमा जिसका जिसका सदमे का जिसका कोई अंत नहीं है, जिस सदमे का कोई अंत नहीं है, और इनके लिए, परिवार के लिए इससे ज़्यादा बुरी खबर नहीं हो सकती। पूरे घटनाक्रम को मैं अगर राजा के परिवार के घटनाक्रम को बताऊं तो राजा की शादी हुई मई के महीने में। उसके बाद राजा और सोनम इन्होंने घूमने का, हनीमून का प्रोग्राम बनाया। परिवार के लोगों ने बताया कि इसके पहले वो कामाख्या देवी के मंदिर भी गए, लेकिन राजा के परिवार को ये नहीं पता था कि राजा और सोनम इसके बाद मेघालय जाने वाले, और मेघालय घूमने चले गए। जाने की टिकट बताया गया, जो सूचना मिली परिवारों से कि जाने की टिकट सोनम नहीं कराई। सारा जो प्लानिंग था, आइटिनरी तय की, वो सोनम ने की। सोनम मेघालय चली गई, और मेघालय में जाने के बाद ये फिर धीरे पता चला कि दोनों लापता हैं, यानी पति पत्नी राजा और सोनम लापता हैं। और बाद में 4 जून को राजा की बॉडी मिली। राजा की बॉडी मिली तो वहाँ की पुलिस ने कहा कि राजा की हत्या हुई है, और वो एक ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था, जिसका कोई सुराग नहीं था, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। लेकिन और उसके बाद दोनों परिवारों की तरफ से बात होने लगी कि घटना में, इस अंधे कत्ल को सुलझाने में, और सिर्फ अंधा कत्ल नहीं, इसमें दूसरा एक और पहलू था, सोनम लापता थी। राजा की पत्नी, नवविवाहित पत्नी सोनम लापता थी। तो इस एक अंधा कत्ल और सोनम के लापता मामले को सुलझाने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दोनों परिवार मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच के जरिए इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया जाए। तो इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए जो तय हुआ कि सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा, सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा। लेकिन सीबीआई जांच होती, उसकी मतलब लिख दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि सीबीआई जांच कराने की जो सिफारिश की गई, लेकिन जो एक्चुअल सीबीआई इंक्वायरी है वो शुरू नहीं हो पाई। और जब सीबीआई इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, उसके पहले ही एक एक करके सदमे पर सदमे आते चले गए। खासतौर पर राजा रघुवंशी के परिवार को ये बहुत बड़ा सदमा था। राजा रघुवंशी के पूरे मोहल्ले के लिए, पड़ोस के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है कि राजा रघुवंशी, जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई है, उस राजा रघुवंशी की हत्या हो गई है। और हत्यारा कोई दूसरा नहीं। आप देखिए, अभी भी राजा रघुवंशी के घर में शुभ लाभ, जो शादी के समय जो घरों में तैयारियां होती हैं, शुभ जो शगुन की चीज़ें लगाई जाती हैं, वो शगुन की चीज़ें आज भी राजा के घर में लगी हुई हैं। और जो यहाँ पर देखिए आप, रघुवंशी परिवार है, प्रतिष्ठित परिवार है यहाँ का, इंदौर का। और यहाँ पर राजा रघुवंशी की शादी के बाद किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि राजा जिसके साथ शादी कर रहा है, कभी उसका नाम भी इसके लिए आएगा। राजा का नाम, राजा की पत्नी का नाम ही राजा की हत्या में आएगा। तो हम बात करते हैं, तो जो हम राजा के भाई हैं, हम विपिन हम आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जब ये पता चला कि सोनम जो है वो आरोपी है राजा की हत्या के लिए। देखिए, जब हमको मालूम पड़ा सोनम का इसमें नाम आ रहा है, सोनम इसमें आरोपी है, तो एकदम कहते हैं ना, हमारे सपने थे, सपने हमारे पूरे टूट चुके थे, क्योंकि हमने सपने ऐसे सजाए थे। तो राजा को हमने खो चुके हैं। कभी सोनम मिल जाती है, तो सोनम में जो है हम राजा की शक्ल लेके सोनम को आजमा लेंगे, मतलब सोनम को हम अपने पास रखेंगे,
कम से कम हमको राजा की याद तो नहीं है कितनी, इस प्रकार से हमने राजा खोया है, उस प्रकार से राजा की जो वाइफ है उसको अपनी बेटी समझ के हम लोग ये सोच के आगे चलेंगे तो राजा हमारा कहीं हमारे पास कहीं गया नहीं है। इस प्रकार से हमने सपने सजाए थोड़े थे। बाकी आज जो सच एकदम सामने आया है, ये सच ऐसा सामने आया इससे हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि सोनम कह रही मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, इस बात को आप कितना मानते हो? सोनम बेगुनाह है, सोनम कह रही है। अब पुलिस के द्वारा तो यही कहा जा रहा है, तो सोनम जो है एक मुख्य अपराधी इसमें है, जिसके द्वारा सारा षड्यंत्र रचा गया है। तो मेरा मानना इसमें ये देखो, पुलिस को ये झूठ तो इतना बोलेगी नहीं, पुलिस बोल सकती है तो इसमें आरोपी सोनम है, मगर मुख्य अपराधी मतलब सोनम को बनाया गया है, तो कुछ तो उन्हें सबूत इकट्ठे करवाएंगे उस जगह पे। और हमारा मानना ये है कि होता क्या है, कोई भी अपराधी ये कबूल नहीं करेगा कभी भी तो मैं अपराधी हूँ। हम चाहते हैं एक बार ये है कि 7 लोग जो है, 7 लोगों को सोनम के सामने खड़ा करा जाए। 7 लोग जिस टाइम बोल लेंगे सोनम ने ही सब हमको सवारी दी थी, सोनम के कहने पे सारा काम करा है, तो सोनम के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, सोनम को कबूल करना पड़ेगा मैंने अपराध करा है। और सोनम का भी इस बात को कबूल करती है तो हाँ, मैंने ये सारी घटना का अपने षड्यंत्र मैंने रचा है। तो फिर हम सरकार से एक ही चीज चाहेंगे, तो सोनम को जो है वही 7 लोगों को, जिस प्रकार से राजा को इन 7 लोगों ने मिलकर मारा है, इस तरह तरसाया, उसको भूखा प्यासा था बेचारा, उस टाइम से तरसाया मारा गया, उसी प्रकार से इसको भी इतनी तकलीफ 4-5-7 जनों को जो है तकलीफ दे के इनको पहले तड़पाइए, फिर इनको 8 जनों को फांसी दीजिए। हमारी सरकार से एक ही विनती है। माँ से कल मैं मिला था, आपसे भी मिला था, आप सब लोग, आपका भाई को आपने खोया, माँ ने अपने जवान बेटे को खोया, वो भी शादी के चंद दिनों बाद। लेकिन मैं देख रहा था कि इस पहाड़, जो दुखों का पहाड़ था, उसके बीच भी आपकी माँ कह रही थी कि सोनम मिल जाए। मतलब कितना अजीब है। क्योंकि हमारे रघुवंशी परिवार संगठन में पूरा हमारा परिवार सभी एक दुआ कर रहा था, तो बेटा तो खो दिया हमने, बेटी मिल जाए बस, क्योंकि बेटी मिल जाएगी तो हम बेटी के इसमें बेटी को देख के जो है हमारे सपने जो टूटे हैं वो फिर जुड़ जाएंगे, मगर वो सपने ही रहेगा हमारे। सोनम का मामला देखिए, इन शब्दों में बड़ा दुख है। इन शब्दों में समाज की जो सोच है, उस सोच को समझने की कोशिश करिए कि बेटे को तो खो दिया, लेकिन बहू जो बेटी बनकर, जिसे वो सोच रहे थे कि बेटी मान लेंगे, और जो माँ है, देखिए ये परिवार के लोग हैं, माँ है, ये सोच रहे थे कि बेटी, जो बेटे को तो खो दिया, लेकिन जो बहू है वो बेटी बनकर अगर मिल जाएगी तो घर में आ जाएगी। लेकिन जब सोनम इस मामले की, राजा रघुवंशी की हत्या के मामले की सोनम जब अगर मुख्य आरोपी बन गई, तो एक माँ के सपने किस कदर चकनाचूर हुए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, इंदौर, न्यूज़ 18 इंडिया।